नमस्कार, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल द इमेज में। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज में और प्रयागराज की धरती से जानेंगे। मेरा ससुराल है। अच्छा जी, आप ये बताइए यहाँ पे जो आप सबसे बड़ी मुद्दे महिला सुरक्षा को लेकर के क्या लगता है आपको, सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है? यहाँ पे हर जगहों पे हो चुकी है। हमारे बनारस में भी बहुत ज़्यादा ही इसका सुरक्षा प्रबल हो चुकी है और योगी जी का इसमें योगदान भी है। और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, है ना, सरसों ऑयल बढ़ गया। हाँ, गृहिणी के लिए ये तो सरसों ऑयल के लिए तो बहुत ज़्यादा ही महंगाई बहुत बढ़ गई। कैसे मैनेज करती हैं आप? मैनेज करते चल रहा है, लेकिन फिर भी गाली असली बात तो सर बताएंगे। सर, कैसा लग रहा है महंगाई देख करके? बस ऐसा लग रहा है कि अब क्या बताया जाए। असली जेब में तो असर आपके पड़ रहा होगा। सब बचत के नाम पे जीरो है, हैंड टू माउथ आदमी हो गया है। खाली बचत 1 रुपए की नहीं हो पा रही है कायदे से देखा जाए तो, है ना। अभी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। 100 रुपये तेल हो गया, 200 रुपये खाने का तेल हो गया, मतलब हम लोग तेल में ही ज़िंदगी तेल निकाल दे रही है। नहीं, सही बात है, महंगाई तो बिल्कुल बढ़ी हुई है और आम आदमी को समस्या हो रही है। महंगाई के अलावा एक यूथ की जो समस्या रही यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर के, आप लोग इस चीज़ से जूझते रहते होंगे, देखते रहते होंगे। क्या लगता है, सरकार बेरोजगारी मिटाने में असफल रही है? आप खुद ही देख रहे हैं 3 साल से क्या हाल हुआ है देश का। 3 साल से मतलब एक भी जॉब वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। जो इन्होंने शुरुआत में कहा था कि हम आएंगे वैकेंसी की भरमार कर देंगे, तो हमको तो नहीं लगा 3 साल में किसी ने वैकेंसी काटे से पाई होगी। बस यही सब बातें हैं। तो नहीं, कहते ना कि नून तेल लकड़ी, तो कभी नून और तेल लकड़ी तो हो ही नहीं पा रही है। कोरोना, योगी जी के जो मुख्यमंत्री हैं आपके, उनके कितनी बातों से आप समर्थित हैं? उनको कितना समर्थन आपका प्राप्त है? और क्या 4-5 मुद्दे कौन से हैं जिनसे आप उनको फिर से वोट करना चाहेंगे? बस एक मुद्दा मुझे है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता? जी हाँ। कैसे? उनके लिए आरोप तो हिंदुत्व का लगता है उनके ऊपर। नहीं, देखिए, जो भी चीजें थी कि मुस्लिम थी, वो चीजें खत्म होती चली जा रही धीरे धीरे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं करप्शन है। करप्शन के मामले पर ही सरकार बनी थी। और हमारे बनारस में जो हो रहा था कि पंडागिरी के ऊपर अत्याचार, शोषण बन रहा था कि हर एक पंडित के ऊपर मुस्लिम का दबाव ज्यादा था, लेकिन आज ये सब चीज खत्म हो चुकी है। मतलब मेरा मानना है कि आप थोड़ा धर्म से ज्यादा जुड़ी हुई लग रही हैं और धर्म के मुद्दे पर आप वोट करने वाले, खास करके आप सहमत होंगे फिर 370 के बारे में? जी हाँ, राम मंदिर की वजह से भी कह सकते हैं। और हमारे बनारस का कॉरिडोर बन चुका है काशी विश्वनाथ का। नहीं, देखिए, ये चीज तो एक है कि धर्म के मामले में, राष्ट्रीय स्तर के मामले में, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मसला है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कोरोना वुमेन्स के लिए है, वुमेन्स के लिए भी है कि हम लोग आज फ्रीडम होकर के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असुरक्षा है। यानी आप मानती हैं योगी जी को एक तरह से? कहीं ना कहीं अच्छा मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई और एक गृहिणी के होने नाते कहते हैं कि नहीं, ये सब चीजें बहुत बेकार हैं। सर, आप महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। सुधार कहाँ देखते हैं इसमें और कब तक सुधार आने की नहीं, संभावना? अगर आप ये कह रहे हैं कि खाली हिंदुत्व के नाते हम वोट दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सरकार ने गैर मुस्लिम्स के लिए भी बहुत किया है। अगर अपनी हिंदुत्व माँ बहनों को उन्होंने माँ बहन समझा है, तो मुसलमानों की भी माँ बहनों को उन्होंने माँ बहन ही समझा है। इसीलिए 3 तलाक उन्होंने लेके आए, कानून लेके आए। महिला सुरक्षा मतलब सभी धर्मों के लिए, उनके लिए सर्वोपरि है। ये बात अलग है। देखिए, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हमारा महंगाई है और बेरोजगारी है, जो उन्होंने अभी तक उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया। मतलब महंगाई और बेरोजगारी पर ही मेन मुद्दा है। अच्छा, ये जो चुनाव लड़ा जाने वाला, अगले 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मेन मुद्दा रहने वाला महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा। हाँ। और असर पड़ेगा चुनाव में इसका? बहुत बड़ा, इस बार तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जो 3 साल से स्टूडेंट ने फेस किया है, तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप से आके दूर, प्रयागराज आपका स्टडी सेंटर रहा है हमेशा। बच्चे दूर दूर से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, कहीं महाराष्ट्र पढ़ने आते हैं, सब जगह पढ़ने आ रहे हैं, तो 3 साल से उनका पैसा ही बर्बाद हो रहा है ना माँ बाप का। तो ये भी बहुत बड़ा, कहाँ बेटा छोटो नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा हो सरकार से। इस सरकार से? हाँ जी। ये सब के लिए ऐसा काम कर रही है कि सब पैसे वाले हो जाएं। अच्छा, सबको अमीर बना रही है। जैसे कि पैसे नोटबंदी किया, तो इनको ये नहीं मालूम था कि कम से कम 1,50,000 बैंक मैनेजर होंगे और बैंक मैनेजर क्या कर डालेंगे, इनको नहीं मालूम। इन्होंने ऐलान कर दिया कि बस ऐसा करना है। आपको लगता है कि नोटबंदी गलत हुई थी? नहीं, नोटबंदी सही हुई थी। सही हुई थी? सर तो बोल रहे हैं गलत हुई थी। कुछ दिक्कतें हुई थी, कुछ परेशानियां लोगों को हुई थी, लेकिन यह है कि नोटबंदी सही थी। सर तो कह रहे नोटबंदी सही हुई थी। नोटबंदी तो हुई थी, तो सही है, ये तो आप भी जान रहे हैं कि नोटबंदी हुई थी। अब आप पूछना चाहते हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि नोटबंदी से कुछ लाभ नहीं हुआ?
नोटबंदी जो हुई थी उसमें काला धन दिखाना था उनको, काला धन उनका कहाँ है? काला धन गायब। सर आप तो कह रहे हैं सही हुई थी। नहीं, नोटबंदी सही हुई थी। जिस पर्पज के लिए लिया गया था, गलत हुआ है। जो काला धन की बात थी, वो काला धन ये क्लियर किया गया कि काला धन इनके पास है, उसका प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। तो उम्मीद बनी हुई। अरे प्रोसेस कब तक चलेगा? सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, तब तक कितना लंबा प्रोसेस होता है यार। उम्मीद ही तो है सर, तो उम्मीद पे जिंदा है। अरे उम्मीद पे तो फिर कांग्रेस में क्या बुराई थी? जब उम्मीद है तो कांग्रेस में क्या बुराई? कांग्रेस का क्या दिक्कत है? कांग्रेस से क्या दिक्कत है? नहीं, कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके जो लीडर है, जो पार्टी में मैनेजमेंट हो रहा है, यहीं पे यही बीजेपी वाले लेके सिलेंडर लेके पेट्रोल घूमते हैं। इनके में क्या स्थिति चल रही है? स्टूडेंटों की क्या स्थिति है? किसानों की क्या स्थिति है? बहुत महंगाई का सबसे अच्छा उदाहरण आप नेशनल हाईवे पे चले जाइए, आपकी सड़कों को देख के लग जाएगा कि महंगाई का गलत। ये कह रहे हैं चमाचम रोड बनी हुई है। सर किसान और आम आदमी नेशनल हाईवे से खाना नहीं खाएगा। नहीं, क्यों नहीं खाना खाएगा? हाईवे बन रहा है, उसके किनारे आप ढाबा खोल सकते हैं, कुछ अपनी रोजगार के अवसर पैदा कर। अरे रोजगार के अवसर, जो मेन किसान है जो खेती करता है, जब खेती पैदा नहीं करेगा तो लोग खाएंगे क्या? सड़क खाएंगे? किसान आंदोलन को जस्टिफाई कर रहे हैं। किसान आंदोलन में सही में चल रहा है कि नहीं? नहीं, किसान आंदोलन सही है, लेकिन जो किसान आंदोलन को लेके कर रहे हैं, जो उनके साथ लगे हुए हैं, वो किसान नहीं है। किसान आंदोलन में जो लोग हैं वो किसान नहीं है। तो किसान की प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं ना। लेकिन आज ही एक हत्या हो गई है, आपने देखी होगी, तो उस हत्या में किसान आंदोलन। जी हम नहीं देख पाए उसको, उसके बारे में। वो चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, न्यूज में क्या चल बोला रहा है। जाए उसके बारे में? अभी हमको पूरा उसमें क्लियर नहीं पता है कि क्या मामला है, लेकिन न्यूज हुई है, फ्लैश हुई है। लेकिन किसान आंदोलन में किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा, सुना नहीं जा रहा है। क्या समस्या आपको लग रही है? किसानों की मूल समस्या क्या है? मैं कह रहा हूँ कि किसानों का छेड़ना ही क्यों चाहिए इन गवर्नमेंट को? किसान तो ऐसे हैं, अब जो देखिए क्या किसानों के लिए जो को चोट दे देंगे। नहीं, एक मिनट, किसानों के जितने भी मुद्दे हैं उन्होंने एमएसपी खत्म नहीं की है। कोई एमएसपी का कानून बना देना भैया, किसान मांग क्या रहे हैं? सरकार ने सीधे, जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई उद्योगपति है, वो अपना प्रोडक्ट बनाता है, अपना रेट निर्धारित करता है। सरकार ने तो एमएसपी खत्म नहीं की है। किसान का रेट नहीं, एमएसपी खत्म नहीं की है, लेकिन निर्धारित रेट दे दे। लेकिन एक एक करके बात करते हैं ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जब तक उसको पूरा जस्टिफाई नहीं किया जाएगा तब उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो आप ये ना कहिए कि किसान आंदोलन गलत है या सही है। यानी एमएसपी जब खत्म नहीं हो रही है तो खत्म नहीं हो रही है तो इसको कानून क्यों नहीं? जैसे कानून बनाया तो गारंटी देना कि कानून है। अब सरकार सदन में तो बोल चुकी है। बोलने जैसे इतना बोलते हैं तो उसको कानून में इतने कानून बनाए ढेर सारे। जैसे मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती करेंगे, ठीक, अगर आपका नुकसान होता है, उद्योगपति छोड़ के चला जाएगा, आप उसको कोर्ट में नहीं कर सकते, आप कहाँ जाएंगे? दूसरी बात है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके ज़मीन पे लोन निकला, वो उद्योगपति लोन लेके चला गया, अब यहाँ किसान कहाँ से भरेगा? क्या लगता है सरकार घपलेबाजी कर रही है बीच में? नहीं, बीच में घपलेबाजी, अभी लोगों को आधी अधूरी जानकारी है एमएसपी के बारे में, और कृषि कानून जो बंद है उसके बारे में अभी लोगों को पूरी तरह जानकारी नहीं है, इसलिए लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा उसमें कोर्ट भी देख रही है। आपको ये लगता है कि सरकार अपनी बात लोगों को समझा नहीं पा रही है? समझा नहीं पा रही, समझाएगी, लेकिन अभी वो जब पूरी तरह से लागू होगा तब। अभी तो उसका मसौदा ही पूरा नहीं समझ में आया। ठीक है, दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। नई शिक्षा नीति आई है, क्या देखते हैं, अच्छी है या बुरी? नहीं, अच्छी है, अच्छी है। अच्छी है। शिक्षा नीति के समर्थन में हैं आप? शिक्षा नीति के समर्थन में है। सरकार की शैक्षिक नीतियों से आप सहमत हैं? शैक्षिक नीतियों से जो वर्तमान में भी चल रहे हैं उससे नहीं, लेकिन जो वर्तमान वैकेंसी अलग मुद्दा है, शिक्षा नीति में वो भी आएगी। वैकेंसी कैसे अलग मुद्दा हो जाएगा? नहीं, शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति अच्छी है, हाँ। लेकिन वर्तमान में जो उनके अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं पुरानी शिक्षा नीति में, तो गवर्नमेंट ही उसके लिए जिम्मेदार है ना, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। वैकेंसी नहीं आ रही, क्या बोलेंगे इसमें? वैकेंसी नहीं आ रही है, जो आ रही है उसमें इतनी धांधली हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है, धांधली हो रही है? नहीं, धांधली नहीं। आप धांधली से सहमत नहीं है? से सहमत नहीं है। धांधली हर गवर्नमेंट में होती है, किसी में 50% होती है, किसी में 10% होती है, वो नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो एक गुंडा राज चल रहा था यहाँ पे, एक बड़ा टर्म है गुंडा राज का। जब से योगी सरकार आई उन्होंने कहा कि हम गुंडा राज खत्म कर देंगे। क्या है, गुंडा राज खत्म हुआ? एकदम खत्म हो गया, एकदम। उसका सीधा उदाहरण अपने इलाहाबाद में है। सारे भू माफिया, सारे जितने थे माफिया, सब धराशायी हो गए। आपको क्या लगता है? गुंडा राज अब एक विशेष वर्ग का हो गया है, उसको अब धर्म के नाम पे गुंडाई कर लेते हैं, उसमें आप कोई बोल नहीं सकते। कुछ बोलेंगे तो फिर देशद्रोही हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी दूसरे हैं, उसमें धर्म। विकास दुबे भी गए। हाँ, विकास दुबे भी थे। विकास दुबे तो सिस्टम से
भिड़ गए इसलिए गए, उसके पहले विकास दुबे का कहीं नाम नहीं आया था। एक बड़ा मुद्दा है, हम बात करना चाहेंगे। ब्राह्मण राजपूत मुद्दा इस सरकार में बहुत चल रहा है, कहाँ तक देखते हैं इसको? ये लोग जो होता है कि ना, जैसे ऊपर की राजनीति आदमी अपने स्तर से करता है, जो नीचे के छोटे भैया जिसको कहते हैं कार्यकर्ता, वो इसमें भ्रम फैला रहे हैं, इसमें अपना थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण वर्ग ज़्यादा दे रहा है या ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा है नहीं वास्तविकता। तो ब्राह्मण वर्ग नाराज है कि नाराज नहीं है? नहीं, नाराज नहीं है। नहीं है, समर्थन में है। और राजपूत वर्ग भी समर्थन में है। उसमें नाराजगी है थोड़ा बहुत, तो अदर बैकवर्ड में थोड़ा सा। सर बताइए कि ब्राह्मण राजपूत जो मुद्दा चल रहा है इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? ब्राह्मण नाराज है क्या इस समय? ब्राह्मण नाराज है क्योंकि स्पेशली राजपूतों को विशेष व्यवस्था दी गई है। आप या तो यूपी स्तर की बात करिए, यूपी स्तर की बात कर रहे हैं। यूपी स्तर में अगर उनका प्रतिनिधित्व तो टोटल देखा जाए तो 2 या 3% आता है। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो किसी भी अच्छे पोस्ट पे उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आपके हिसाब से भेदभाव चल रहा है? बहुत जबरदस्त। लोगों ने यहाँ पे लोगों से बात की और लोगों से बात करके हमने पाया कि लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से सहमत नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सरकार की कुछ योजनाएं जैसे कि कोरोना में उनका मैनेजमेंट और इन चीज़ों से लेकर के सरकार से काफ़ी खुश है। खास करके राम मंदिर, 370 और ट्रिपल तलाक के मुद्दों से सरकार के पक्ष में मिला जुला माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी यह शुरुआती जो अंदेशा है, शुरुआती जो ओपिनियन है लोगों के, अभी मिश्रित है। यहाँ से भी किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता कि जनता का मूड किस ओर है। हम आपको लगातार पूरे उत्तर प्रदेश से समय समय पर अगले 4 महीने फरवरी तक के बीच में समय समय पर लोगों से बात करते हुए अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल द इमेज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़ते रहिए। बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।